बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे दद्दू और उनके 3 कद्दू सहस्त्र धाराओं के जरिए बनना चाह रहे हैं सहस्त्र भाऊ, तड़प रहे हैं पार्टी से निष्कासित होने को। एक है हमारे दद्दू और उनके 3 है कद्दू। चारों शहर के पराजित योद्धा हैं, हवा में कागज की तलवारें घुमाना चारों का ही नवाबी शौक है। दद्दू बिना पोर्टफोलियो के राजनेता हैं, तो उनके कद्दू पार्टी विरोधी कृत्य के दोषी करार दिए जाने के बाद बेरोजगार हैं। यूं कि इनके पास दिखता हुआ कोई काम भी नहीं है, सो गाए बगाए अपने होने का एहसास कराने के लिए कोई ना कोई बेसिर पैर की हरकतें करके लोगों का दिल बहलाते रहते हैं। पिछले लंबे समय से दद्दू और उनके मनचले कद्दुओं की जोड़ी एक साथ विचरण करती नजर आ रही है। आजकल दद्दू और उनके कद्दू सहस्त्र धारा की राजनीति में समय पास कर रहे हैं। हाल ही में हुई 3 सहस्त्र धाराएं उनको लेकर बड़ी चर्चाओं में रही। चर्चित होने का मुख्य कारण तो दद्दू ही है, क्योंकि दद्दू के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे तीनों कनमैलिए फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित हैं। दद्दू पार्टी के भले ही कोई पदाधिकारी नहीं भी हों तो पार्टी के सदस्य तो हैं ही। इसलिए इन सहस्त्र धाराओं में 3 निष्कासित चिलगोजों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई मायने नहीं रहता। लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निष्कासित चल रहे लोगों के साथ दद्दू की घनिष्ठता पार्टी नेतृत्व को खुली चुनौती है। दद्दू के समर्थक तो खुले आम ये कहते हैं कि पार्टी में यदि हिम्मत है तो पार्टी से दद्दू को निष्कासित करके दिखाए। खुद दद्दू भी बढ़ चढ़कर पार्टी की फीत उतारने में कोई कमी नहीं छोड़ते। खासतौर से माननीयों को उकसाने और उनकी जान जलाने का वह कोई न कोई माकूल मौका ढूंढ ही लेते हैं। कांग्रेसी नेताओं द्वारा आयोजित सहस्त्र धाराओं में इस चौकड़ीबाजों की उपस्थिति बहुत चर्चाओं में है। पहले चौकड़ी की चाट पकौड़ी खाते हुए की फोटो खिंचवाकर दद्दू ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लगाई ताकि माननीय और उनकी टीम को मिर्च लगे। फिर माननीय के खिलाफ चुनाव लड़े कांग्रेसी प्रत्याशी राजाजी द्वारा आयोजित सहस्त्र धारा में चारों की उपस्थिति की फोटो उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर लगा दी। जरूर कोई ना कोई संदेश वे आम जनता और पार्टी तक पहुंचाना चाह रहे हैं। एक तरफ दद्दू ने कांग्रेस प्रत्याशी राजाजी के यहाँ प्रसादी जीमी, फिर अगली सहस्त्र धारा में वे राजाजी के दुर्विरोधी राठौड़ बाबा के दर पर प्रसादी लाल हो गए। उसमें भी दद्दू ने कांग्रेसी नेताओं के साथ फोटो खिंचवाई, फिर फोटो अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर दी। सार्वजनिक रूप से कांग्रेसी नेताओं के साथ इतनी घनिष्ठता प्रदर्शित करना निश्चित रूप से अनुशासित कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को खुली चुनौती है। उखाड़ लो जो उखाड़ना है वाले अंदाज में। दोस्तों, जिस दिन राठौड़ बाबा ने सहस्त्र धारा रखी उसी दिन उनके प्रतिद्वंदी माननीय जी ने भी सहस्त्र धारा का आयोजन कर लिया। उसमें माननीय के कभी अंत कोश रहे दद्दू की अनुपस्थिति और उसी दिन राठौड़ बाबा की सहस्त्र धारा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना एक बड़ा संदेश है। मुझे तो इस सब के पीछे 2 बातें लग रही हैं। पहली तो ये कि अगले निकाय चुनाव में दद्दू अपने कई कद्दुओं को शहर में भाजपा के खिलाफ खड़ा करवाएंगे, दक्षिणमुखी देवी प्रत्याशियों को छोड़कर। उनको ये भी पता है कि माननीय समर्थित सभी उम्मीदवारों के विरुद्ध चुनाव लड़ना और लड़वाना उनको बहुत महंगा पड़ेगा। पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करना उनको भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर उनको पार्टी से निकाला जाना तय है। यह बोध होने के बाद भी वे ऐसी हरकतें इसलिए कर रहे हैं कि उनको पार्टी चुनाव से पहले ही निकाल दें और वे खुलकर ढोल मजीरे बजा सकें। दूसरी बात यह है कि दद्दू अपनी हरकतों से माननीय को उकसा रहे हैं कि अभी भी वक्त है, मुझे अपनी शाही बग्गी में बैठा लो वरना बग्गी के पहिए जाम कर दूंगा। लगता तो नहीं कि माननीय उनको घास डालेंगे, मगर सियासत में कुछ भी असंभव नहीं होता। धन्यवाद, आज इतना ही।